Hi everyone, welcome to my another blog. My channel is MTV Unfiltered. Myself मोहित कुमार वगैर. फाइनली आज पहली बार मैंने PLDC फ़ैन मंगाया, सीलिंग फ़ैन. और मैंने मंगाया था 9 मार्च को. ठीक है, डिलीवरी थी 13 मार्च को, लेकिन 13 मार्च को कोई रीज़न था नहीं, डिलीवरी हुई नहीं. बोला था 17 को होगा, लेकिन आज 14 को ही वो वहाँ से आ रहा है, मैसेज आया, OTP आता है, तो बोला कि आज ही डिलीवरी होगी. आज डिलीवरी हो जाएगी, देखते हैं कैसा निकलता है. ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो खोल के वहीं देखना पड़ेगा. उसके बाद आपको दिखाएंगे डिलीवरी होने के बाद. उसके आपको बताएंगे उसके क्या क्या फीचर्स हैं. क्रॉम्पटन कंपनी का मंगाया है BLDC सीलिंग फैन. भाई एक्साइटमेंट का तो कुछ अलग ही लेवल है. आज बड़ी खुशी है. एक्साइटमेंट मतलब हाई लेवल पे है. गाइस फाइनली अपना BLDC फ़ैन आ गया है. डिलीवरी हो चुकी है और ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो वहाँ पे वीडियो बनानी पड़ी वहाँ पे भी. तो अब मैं खुद अपना एक एक उसका वो पार्ट निकाल के देखूँगा और फिर दिखाऊँगा आपको क्या क्या निकला इसमें. गाइस ये बॉक्स मिला पूरा, उन्होंने खोल दिया था ना, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी इसलिए. अब देखते हैं इसका एक एक पार्ट निकाल के. इसके ब्लेड हैं, ये कैनोपी है 2. बच गया भाई. और क्या है, ये मोटर है. अभी इसको रख लेते हैं, फिर देखेंगे कि साइकिल किट है. जी वारंटी कार्ड है, इसे स्कैन करके रजिस्टर करना पड़ेगा इसमें, उसके बाद वारंटी मिलेगी. और क्या, ये रिमोट है और रोड और एक डाउन रोड. ये शायद 1 फुट की है. इतना सामान निकला. और देखो और कुछ है, ये अलग रख. अब कुछ नहीं है इसमें. अब इसमें क्या क्या मिलेगा. मोटर असेंबली, ठीक है, मोटर मिल गया. कैनोपी मिल गई, साइकिल असेंबली किट मिल गई, डाउन रोड असेंबली मिल गई, हैंड रिमोट, ब्लेड, मैनुअल वारंटी कार्ड. मतलब गाइस इसमें तो इतना ही, जितना लिखा उतना ही निकला. लेकिन जब फ्लिपकार्ट से मंगाया था उसमें 2 चीज़ और लिखी थी. एक AAA वो सेल थी, AAA बैटरी, और एक वो क्या बोलते हैं, सेफ्टी वायर. 2 चीज़ उसमें लिखी थी, लेकिन इसमें नहीं निकली. चलो जो इसमें बॉक्स में लिखी थी वो तो सारी निकल आई. अब देखते हैं, इसकी पॉलीथीन हटाते हैं सबको, फिर असेंबल करेंगे इसको, फिर ऊपर लगाएंगे सीलिंग में. अब एक एक की पॉलीथीन हटाएंगे इसकी और देखेंगे प्रोडक्ट. वहाँ पे तो ठीक निकला था, लेकिन अब अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब रिटर्न नहीं होगा. मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगी चलेगा, नहीं तो रिटर्न होगा. अगर फिजिकल डैमेज है तो रिटर्न नहीं होगा. ये रॉड है, ये काफ़ी भारी है, इसको अलग रख देते हैं. इसकी तो शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले से लगी है रॉड. 2.5 फुट की लगी है, ये तो 1 फुट की है. ये कैनोपी है 2. एक बार चेक कर लेते हैं क्रैक वगैरह तो नहीं है. ये बड़ी है, दोनों एक ही साइज की नहीं है, बड़ी छोटी हैं दोनों. रिमोट है,
इसमें सेल साथ में नहीं आई, लेकिन जो हमारा जो वूफर का रिमोट है उसकी सेल डालेंगे इसमें, चेक करते हैं अभी डाल के। गाइस ये वूफर का रिमोट है, इसके सेल इसमें डाल दिए हैं। अब इसकी एक एक बटन चेक करते हैं, या ब्लिंक करेगी लाइट जब भी इसके बटन दबाएंगे। कौन सी भी ऑन वाली दिख रही है? ये सही है। 1 2 मतलब सारी बटन इसकी काम कर रही हैं, ये ठीक है। रिमोट को पॉलीथीन में रखेंगे क्योंकि ये इंफ्रारेड वो रेडियो वेव पे काम करता है। इसमें एलईडी लाइट होती है, यहाँ पे वो भी नहीं है। इसको कहीं कहीं से भी पंखे की तरफ मतलब पॉइंट नहीं करना पड़ेगा इसको जब भी चलाना होगा। इसमें रख देते हैं, अब सेफ रहेगा, स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे इसमें। अब ये वारंटी कार्ड है, पहले सेट कर लेंगे, ठीक है, असेंबल करके लगा के चेक करेंगे, उसके बाद रजिस्टर करेंगे। ये वारंटी कार्ड स्कैन करना पड़ेगा इसको। ये है ब्लेड 3, ये है ब्राउन कलर के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब है लास्ट मेन चीज, वो है मोटर। मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी डिलीवरी से पहले कि कैसे चेक करना है, लेकिन उसमें बताया था अगर मोटर को रोटेट करेंगे तो उसमें जो पीसीबी है वो बीप करेगा। अब इसको चेक करते हैं। ये भारी तो है काफ़ी, बोलते हैं बीएलडीसी फैन हल्के होते हैं, लेकिन ये तो भारी है। इसको रोटेट करके देखते हैं बीप करता है कि नहीं। बीप तो कर रहा है, मतलब ठीक है। अब इसको असेंबल करेंगे, ठीक है, चेक करते हैं ऊपर लगा के काम करता कि नहीं करता। पहले इसको असेंबल कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इसकी ब्लेड लगा दी है तीनों, और काफ़ी लंबा लग रहा है। पहले छोटा लग रहा था, मोटर काफ़ी छोटी है ना, नॉर्मल जो सीलिंग फैन होते हैं उसकी काफ़ी बड़ी होती है। ये हो गया। इसकी रॉड तो लगानी पड़ेगी, कैनोपी है यहाँ लगाना है। ये पुराना पंखा है, इसको हटाना पड़ेगा। पहले मेन जो स्विच है वो लाइट बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद वो हटेगा जी। ठीक है, स्विच बंद करते हैं। गाइस स्टेयर है नहीं है इस पे चढ़ने के लिए, मैंने फिर जुगाड़ बनाया। ये अलमारी है, इस पे चढ़ेंगे। है तो लोहे की, लेकिन दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम जो मेन लाइट है ना वो वहाँ से बंद कर देंगे, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब इस पे चढ़ेंगे तब जो उतारेंगे। अब लाइट ऑफ कर देते हैं। गाइस पूरे 1 घंटे लगे फ़ैन को लटकाने में। अब दिखाता हूँ फ़ैन। ये फ़ैन फिट हो चुका है, अब इसको चला के देखते हैं। पहले पावर ऑन करते हैं। इसका रेगुलेटर बाईपास कर दिया, इसमें अभी बीप हुई थी, मतलब इसमें लाइट पहुंच चुकी है। अब रिमोट से चालू होगा। ये रहा रिमोट, इसको 1 दबा के देखते हैं। 1 पे चालू हो चुका है, लेकिन इसमें अजीब सी आवाज़ आ रही है, स्पार्किंग जैसी। अब सेकंड नंबर पे चलाते हैं। हवा तो आने लगी है नीचे तक। अब सेकंड नंबर पे चलाते हैं। सेकंड नंबर पे हो गया, थर्ड पे चलाते हैं। थर्ड पे स्पीड बढ़ चुकी है, और अब 4। हर बार बीप करेगा ये जब भी रिमोट कंट्रोल मानेगा तब। स्पीड तो काफ़ी अच्छी है भाई।
और 5 पे देखते हैं, वही है तो भी 5 पे। इतना तो वो वाला रेगुलर वाला पंखा नहीं चल रहा था, ये तो काफ़ी। अब हाइपर पे चला के देखते हैं तो कितनी स्पीड होगी। हाई, ओ भाई, है गजब का प्रोडक्ट है भाई। तो मज़ा आ गया भाई। हवा कोने कोने तक जा रही है, वो उधर वो देखो पॉलीथीन डली है, वो खिसकने लगी। अब अब क्या देखूं उसमें, स्लीप वाला तो वही, वो तो टाइम लेगा, वो रात भर मतलब धीरे धीरे कम होगा। 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, इसको वही ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा। 1 आवर के बाद बंद होगा अपने आप। 1 घंटे तक क्या करेंगे। लेकिन अब 1 पे फिर करते हैं। कम होगी स्पीड। इसका मैंने जो 2.5 फुट का वो लगा था ना, डाउन डाउन रोड था, वो हटा दिया थी, क्योंकि इसके साथ जो इसकी कैनोपी है ना, उसमें ढीली हो रही थी। वो वही लोकल था रॉड, क्योंकि वो दुकान से ख़रीदे थे अलग से, ये इसके साथ आया। क्योंकि इसकी जो कैनोपी उसमें वो नहीं है, बोल्ट नहीं है कि कस जाए, मतलब प्लास्टिक अभी टाइट है, उसी के हिसाब से उसको छोटी की गई है। अब वो वाला जो लोकल वाला था 2.5 फुट का जो रॉड, वो पतला था, तो उसमें ये फिट बनते नहीं, वो ऊपर नीचे स्लिप होते। लेकिन अभी तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन इसका एक दिक्कत है, ख़राब हो गया। वारंटी तो है, वारंटी के बाद ख़राब हो गया, इसके पैसे बहुत लगते हैं रिपेयर करवाने में। मतलब 3 तक तो मतलब इतना सफिशियंट है, हवा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मकान ही बना है तो नीचे ठंडक रहती है, या तो कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। आई मज़ा आ गया। इसका जो रिमोट है वो रेडियो सिग्नल पे काम करता है, रेडियो वेव पर। तो क्या ना देखना, अभी यहाँ है ठीक है, और बाकी जो इंफ्रारेड पे होते हैं इसी की पंखे की तरफ पॉइंट करके बटन दबानी पड़ेगी। अब इसमें देखना, मैं इधर दबाऊंगा, जैसे मैं हाँ ऑफ़ कर दूँ तो पता चल जाएगा। देखना अभी इधर किया, देखो फैन बंद हो गया। ठीक है, मैं अभी ऑन करता हूँ। शुरू करने में अजीब सी आवाज़ आती है, पता नहीं क्यों। मतलब और नीचे और होता वो 2.5 फुट की रोड, तो काफ़ी और अच्छी हवा देता है। लेकिन ये है ना, जो बेड है ना, अगर इस पर खड़े हो जाते तो चांद में पंखा लगता है, इसलिए चारपाई होती, चारपाई क्या ना, चारपाई खड़े होते, चारपाई नीचे दब जाती है, तो इसलिए इसमें से हटा दिए। या चारपाई पे लेटूं तब तो नीचे कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ये बेड है ना, इस पर खड़े होंगे, नीचे नहीं दबेगा। ठीक है भाई, इसका तो हो गया टेस्टिंग। पंखा तो चालू हो गया, लेकिन डर लग रहा था कि पंखा कहीं बिगड़ा न निकल जाए, क्योंकि फिर रिटर्न होता, फिर आता। रिप्लेसमेंट की इसमें गुंजाइश है, लेकिन रिटर्न वो क्या बोलते हैं, रिफ़ंड या एक्सचेंज में कोई मतलब कोई वो नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। अब थोड़ी मतलब अब पेशेंस ख़त्म हुआ। ये पंखा तो अच्छी तरह चल रहा है। अभी तो इसकी आवाज़ आ रही है, जो हवा जो फेंकता ना ब्लेड, उसकी आवाज़ आ रही है। मोटर की बिल्कुल या उसमें आवाज़ आती थी उसमें। भाई फैन लगाते ही पोपट हो गया, उसमें स्पार्किंग जैसी कुछ आवाज़ आ रही थी। तो वो जो कंप्लेंट के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी चलाना नहीं, जब तक टेक्नीशियन ना आ जाए, चेक कर ले आवाज़ जेन्युइन है या फिर किसी किसी को कुछ उसका पार्ट जो ख़राब हो गया वो, अब वो आएगा। बीच में एक दिक्कत है कि कल संडे है, तो संडे को तो छुट्टी रहेगी। मंडे ट्यूजडे मतलब 24 आवर से 48 आवर लगती है। और दिक्कत ये भी है कि फैन फिट कर चुके, इसको अब चला नहीं सकते, क्योंकि इसकी पीसी भी उड़ जाएगी अगर दिक्कत हुई, प्रॉब्लम। इससे बढ़िया है कि ना चलाएं, बाहर लेट लेंगे दूसरे पंखे में। ये पोपट हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ भी चीज़ नई लेके आओ पोपट ना हो।
कुछ भी नई चीज़ लेके आओ ना, तो मतलब वो एक बार में चलेगी नहीं। दोबारा दुकान पे ऑफलाइन खरीदो, दुकान पे जाना ही है, या ऑनलाइन खरीदो तो मतलब रिटर्न या रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज में तो डालना ही है। ऐसा ही हमेशा होता है। गर्मी लगेगी क्योंकि यहाँ पढ़ना तो यहीं पे है, लेट तो बाहर भी सकते हैं। कोशिश करेंगे लेक्चर तो यहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि सेटअप सब यहीं है, लैपटॉप वगैरह। कोशिश करेंगे कि बुक से पढूं, नोटबुक से पढूं, तो बाहर पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखेंगे क्या होगा। अब सही होगा कि रिप्लेसमेंट होगा। फ्लिपकार्ट ने वो मना कर दिया है रिटर्न करने से। उन्होंने बोला कि पहले ब्रांड मतलब ब्रांड के पास पहले वो करनी पड़ेगी कंप्लेंट, उसके बाद टेक्नीशियन कंफर्म करेगा रिटर्न होगा कि नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर डिफेक्टिव होता या कुछ टूटा वगैरह तो रिटर्न तुरंत हो जाता। अब अंदर से दिक्कत है तो वही टेक्नीशियन ही आएगा। फ्लिपकार्ट वालों ने ऐसा बोला है। ठीक है, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। तब तक ऐसा ही लटका रहेगा, देखेंगे इसको लटकते हुए। बड़ी मेहनत भी लगी थी लगाने में, क्या कर सकते हैं, होगा सो होगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप you enjoyed this video. If you like this video, subscribe channel. If you new, then subscribe channel, like button, and thanks for watching. Bye bye.